हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय दीपेश में। दोस्तों, अगर आपको पेट का एग्जाम देना है और अगले 3 साल बचाना है तो आपको अपने सिलेबस का एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। आप ये जान लीजिए कि आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने बौद्ध धर्म कवर कराया है बिल्कुल डिटेल में, और इस वीडियो में मैं जैन धर्म कवर कराऊंगा। सारे के सारे जितने प्रश्न लिए गए हैं सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिए, जैन सम्मेलन जो था पहला, वो आपका पाटलिपुत्र में स्थापित हुआ था। ठीक है, और एक चीज जान लीजिए कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जो है ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और इसमें जो है 12 अंगों का संकलन हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दूसरा जो जैन सम्मेलन हुआ था साथियों, ये गुजरात के बल्लभी में। कहाँ पे? गुजरात के बल्लभी में। कब हुआ था? 512 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता देवर्धिगढ़ी क्षमाश्रवण ने किया था, और इसमें जो है श्वेतांबर आगम साहित्य का अंतिम संपादन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय जैन सभा के समय मुख्य घटना क्या हुई थी? तो मुख्य घटना हुई थी 2 शाखाओं में इसका विभाजन हो गया था। ठीक है, इसी समय जो है श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय जो हैं वो हुए थे। अगला है, प्रथम जैन सभा का उद्देश्य क्या था? तो प्रथम जैन सभा का जो उद्देश्य था वो था महावीर की शिक्षाओं का संकलन। ठीक है, अगला है, जैन ग्रंथ 12 अंग पहली बार संकलित किए गए थे। कब किए गए थे? पाटलिपुत्र में, जैन धर्म के पहले सम्मेलन में। ठीक है, अगला है, जैन परिषदें आयोजित की गई थी कहाँ पे? मुख्यतः उत्तर भारत में, जैसे कि पाटलिपुत्र जो बिहार में है और बल्लभी जो है वो गुजरात में है। अगला है हमारा, द्वितीय सम्मेलन के बाद जैन साहित्य जो था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है, जिन ग्रंथों को अंग कहते हैं उनकी संख्या कितनी थी? तो टोटल जो थी 12 अंग थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अब जो 9 से लेकर के 25 तक के प्रश्न आएंगे उसमें जैन धर्म का मूल, महावीर स्वामी और तीर्थकर के बारे में आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, अगला है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभनाथ। इन्हीं को जो है आदिनाथ भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है तो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वर्धमान नाम था इनका। ठीक है, अगला है, महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक वंश के थे। अगला प्रश्न है, महावीर की माता का नाम क्या है? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी वंश की रानी थी। अगला है, महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो है बिहार के पावापुरी में हुआ था। कहाँ पे? पावापुरी में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, महावीर ने कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में जो है संन्यास लिया था, यानी कि गृह त्याग किया था। अगला है, महावीर ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? तो महावीर ने जो है 1 साल तक जो है, एक मिनट, सॉरी इसके लिए मिस्टेक। देखिए, महावीर ने किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त किया था? तो साल वृक्ष के नीचे जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है, जैन धर्म के अनुसार जीव का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म के अनुसार जो जीव है इसका अर्थ होता है आत्मा। अगला है, महावीर का बाल्य नाम क्या था? तो दोस्तों, जो महावीर स्वामी थे इनका बाल्य नाम था वर्धमान। अगला प्रश्न है, कौन से तीर्थकर के चिन्ह में जो है सर्प है? तो 23वें नंबर के जो तीर्थकर हैं जिनका नाम है पार्श्वनाथ, इनके जो चिन्ह है उसके लिए सर्प है। अगला प्रश्न है, महावीर के अनुयायी जो है वो क्या कहलाए? तो ये जैन कहलाए। ठीक है, और जैन शब्द जिन से होता है और जिन का मतलब होता है विजेता। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए?
तो देखिए साथियों, जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने अपने उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिए थे और आम जनता की भाषा प्राकृत थी, ठीक है उसमें। अगला है पार्श्वनाथ के 4 नियम कौन से थे? तो पार्श्वनाथ के 4 नियम थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने जो है 5वां नियम जोड़ा था, क्या? ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी ने धर्म प्रचार जो है कहाँ से आरंभ किया था? तो ये किया था उन्होंने चंपापुरी, ठीक है, जो कि भागलपुर बिहार में है। अगला है महावीर ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो महावीर स्वामी द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश जो है वैशाली में दिए गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है महावीर की निर्वाण तिथि क्या थी? तो महावीर मतलब किस तिथि को मृत्यु प्राप्त किए थे? तो 527 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला है जैन धर्म के सिद्धांत ग्रंथ तत्व जो प्रतीक है, इसके बारे में अब आप 26 से 45 नंबर के क्वेश्चन में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों की संख्या कितनी थी? 7। कौन कौन थी? जीव, अजीव, वास्रव, बंधन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। मोक्ष, ठीक है, ये सप्त तत्व हैं। अगला है त्रिरत्न क्या था? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये इनका जैन धर्म का त्रिरत्न था। अगला है पंच महाव्रत किसके लिए अनिवार्य था? तो पंच महाव्रत जो है वो जो जैन मुनि होते हैं उनके लिए अनिवार्य था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। अगला है जैन धर्म के अनुयायी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं श्रावक जो कि गृहस्थ होते हैं और एक मुनि होते हैं जो कि साधु होते हैं। अगला है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? तो ये हैं भद्रबाहु, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेतांबरों के अनुसार कितने अंग जो है, श्वेतांबरों के अनुसार कितने अंग शास्त्र सुरक्षित हैं? तो टोटल 11 जो अंग शास्त्र हैं ये सुरक्षित हैं श्वेतांबरों के अनुसार। अगला है हमारा, सप्त तत्व के अनुसार बंधन का अर्थ क्या है? तो बंधन का अर्थ क्या है? कर्म का जीव से व्यवहारिक रूप से जुड़ जाना, यानी कि कर्मों का मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जैन धर्म के अनुसार मोक्ष का अर्थ क्या है? तो कर्म बंधन से मुक्ति। अगला प्रश्न है जैन प्रतीक जो है स्वास्तिक का क्या अर्थ है? जन्म मृत्यु का जो चक्र होता है वही स्वास्तिक होता है। अगला है जैन तीर्थंकरों की जो संख्या थी कितनी थी? 24। ऋषभनाथ पहले थे, महावीर स्वामी जो है लास्ट थे। अगला है कौन सी भाषा में प्राचीन जैन ग्रंथ लिखे गए थे? तो ये प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, जैन सिद्धांत अनेकांतवाद का आशय क्या था? तो ये बहुविधता था। अगला प्रश्न है जैन मूर्तियों का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो ये माउंट आबू, ठीक है, राजस्थान का दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू पे, वही है। अगला है जैन कठिन साधना क्यों कहते थे? जैन को जो है कठिन साधना क्यों कहते, सॉरी, जैन जो है कठिन साधना को क्या कहते थे? तो तप कहते थे। अगला है जैन धर्म का नारा क्या था? तो जैन धर्म का नारा था अहिंसा परमो धर्मा, ठीक है। अगला है श्रावक जो है वो किसे कहते थे? तो जो श्रावक थे वो गृहस्थ अनुयायी थे, उन्हीं को श्रावक बोलते थे। अगला है दिगंबर किसे कहते थे? तो दिगंबर संप्रदाय के साधु वस्त्र नहीं पहनते थे, यानी कि जो नग्न साधु होते थे उन्हें दिगंबर कहते थे। अगला है श्वेतांबर संप्रदाय किसे कहते थे? जो श्वेत जो वस्त्र धारण करते थे उसे श्वेतांबर कहते थे, ठीक है। अगला है कल्पसूत्र में मुख्य रूप से किसका जीवन वर्णित है? तो महावीर स्वामी जी का जीवन वर्णित है और साथ में पार्श्वनाथ की भी जीवनी है। अगला है अहिंसा का सबसे बड़ा पर्यायवाची क्या है? दया है। अगला है दिगंबर मत के अनुसार तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो हैं वो किस अवस्था में है? नग्न। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म का तांत्रिक संप्रदाय क्या है? कोई विशेष संप्रदाय नहीं है जैन धर्म का। अगला है जैन धर्म में पंच कल्याण किसे कहते हैं या कि क्या है? तो जैन जो तीर्थकर जीवन की जो 5 घटनाएं हैं उसी को कहते हैं। और स्तूप शब्द किस धर्म में मूल है? तो बौद्ध धर्म में मूल है, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन शायद बचा हुआ है, नहीं अभी कुछ क्वेश्चन है। सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा है? तो ये आगम है आपका। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, वैशाखी पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों ये रहे हमारे सारे क्वेश्चन जो कि जैन धर्म से संबंधित थे।
अगर वीडियो में थोड़ी बहुत हिचकिचाहट हुई है ये हम मानते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाना है मुझे। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए थोड़ी बहुत, अगर एक्सप्लेनेशन में कहीं हिचकिचाहट होती तो अभी उस पर ध्यान मत दीजिए। जैसे ही पेट का एग्ज़ाम होता है बहुत बेहतरीन ढंग से आपकी सारी तैयारी करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।